आप सबका स्वागत है। और जैसा कि कल हमने देखा था कि सातवीं मोहर जब खोली गई तो उसके सात सात स्वर्गदूत जिनके हाथ में परमेश्वर की सात तुरियां थी उनको फूंकने के लिए तैयार हुए। और हर स्वर्गदूत के तुरही फूंकने पर एक घटना जो है पृथ्वी पर घटित होती है। और जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 8वां अध्याय 6ठी आयत से मैं पढ़ रहा हूं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 8वां अध्याय 6ठी आयत से। और वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास सात तुरियां थीं फूंकने को तैयार हुए। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई। और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। और दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र का 1/3 लहू हो गया। और समुद्र की 1/3 सृजी हुई वस्तुएं जो सजीव थी मर गई और 1/3 जहाज नाश हो गए। और तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और एक बड़ा तारा जो मशाल की नहीं जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के स्रोतों पर आ पड़ा। और उस तारे का नाम नागदोना कहलाता है। और 1/3 पानी नागदोना सा कड़वा हो गया और बहुतेरे मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। और चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजाला न रहा और वैसे ही रात में भी। और जब मैंने देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते हुए और ऊंचे शब्द से ये कहते सुना कि उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूंकना अभी बाकी है पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। जैसा मैंने कहा कि 7वीं मोहर जब मेमने ने खोली तो 7 स्वर्गदूत तैयार हुए। और 7 स्वर्गदूत जब वह तुरहियां फूंकने लगे हर स्वर्गदूत के साथ में एक घटना पृथ्वी पर घटित होने लगी। और वह क्या है जिसको अभी हमने पढ़ा और उसके अध्ययन के लिए आए मेरे साथ चलें। और वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी फूंकने के लिए तैयार हुए। वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी फूंकने के लिए तैयार हुए। और ये 7 स्वर्गदूत 7वीं सील या 7वीं मोहर खुलने के बाद जो है यूहन्ना ने ये देखा। और 7 स्वर्गदूत जो हैं वो तुरही फूंकने के लिए तैयार हुए। और हर तुरही के फूंकने पर एक घटना जो है पृथ्वी पर घटित होती है जिसमें से 4 घटनाएं जो हैं इस अध्याय में बताई गई हैं और बाकी के अगले अध्यायों में हम क्रमवार अध्ययन करते जाएंगे। और हर तुरही के फूंकने पर क्या घटना घटित होती है उसको देखते जाएंगे। और पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई। और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। अब देखें पहले स्वर्गदूत ने जैसी तुरही फूंकी पृथ्वी पर ये विपत्तियां पृथ्वी पर आई हैं। और ओले और आग जो है इनसे ओले देखें बिल्कुल ठंडा होता है और आग एकदम गर्म होती है। ऐसे ओले जिनमें आग मिली हुई थी वे जो है पृथ्वी पर डाले गए। और 1/3 हर विपत्ति में आप पाएंगे 1/3 पृथ्वी के, 1/3 समुद्र के, 1/3 नदी के, 1/3 मनुष्य
क्योंकि इसके बाद में जो तीसरी 7 विपत्तियां हैं, जिनका अध्ययन हम 16वें अध्याय में करेंगे, वहां पर वे 7 स्वर्गदूत 7 कटोरे लिए हुए तैयार हुए, और वो अंतिम विपत्ति है, वो अंतिम विपत्ति है जो 16वें अध्याय में है। और 8वें अध्याय में 7वीं मोहर के खुलने के साथ ये 7 स्वर्गदूत हैं। सो लहू और जो है ओले से मिले हुए, लहू मिले हुए ओले उत्पन्न हुए और वे पृथ्वी पर डाल दिए गए, और पृथ्वी की 1/3 जल गई, पेड़ों की 1/3 जली, सब हरी घास भी जल गई। और जैसा स्वर्गदूत के लिए जो शब्द आया है एजिलोस, मैसेंजर हु प्रोक्लेम द वर्ड ऑफ लॉर्ड, और लहू के लिए जो शब्द आया है वो आया है हेमा, ग्रीक शब्द है हेमा, जो मनुष्यों और पशुओं दोनों में रहता है। और देखें ये 4 स्वर्गदूत जो है, प्रथम 4 स्वर्गदूत के तुरियों फूकने पर ये चारों विपत्तियां जो हैं पृथ्वी पर आ गई, और जो है 1/3 पृथ्वी की, 1/3 पेड़ और सारी हरी घास, और जो है ऊपर से आग, और सब पेड़ भी जल गए, और लहू मिले हुए ओले, ये पृथ्वी की 1/3 पर आई, और इतना विनाश हुआ, इतना विनाश हुआ पृथ्वी पर कि 1/3 जो है पृथ्वी की नाश हो गई, और जो है सारे लोग भी जो हैं उनके ऊपर ये विपत्तियां आई। और कहां कहां हम परमेश्वर के प्रकोप से भाग पाएंगे। और ऐसा जरूरी नहीं है कि पृथ्वी की 1/3 एक देश हो सकता है पूरे पृथ्वी पर आपत्ति आई और उसमें से 1/3 लोग मरे, 1/3 पेड़ नाश हुए और कुछ बच गए। क्योंकि जैसा मैंने बताया अध्याय 16 में हम देखेंगे अंतिम विपत्तियां उन परमेश्वर के 7 कटोरों के साथ पूरी होंगी, जिनका अध्ययन हम करेंगे। और देखें पृथ्वी पर आग और ओले दोनों एक साथ, और वैसे भी पृथ्वी पर परमाणु बमों का जखीरा इतना ज्यादा तैयार हो गया है कि पृथ्वी को कम से कम 200 बार, ऐसा कहा गया है, पृथ्वी को कम से कम 200 बार नाश किया जा सकता है। एक बार नहीं, पूरी पृथ्वी को 200 बार नाश किया जा सकता है। और ये परमाणु दृश्य था परमाणु बम का, और लावा और शायद ऐसा कुछ ऊपर आकाश से ये विपत्तियां आने लगेंगी। और ये हिरोशिमा और नागासाकी के वो दृश्य, खड़ी खड़ी बिल्डिंगें जो है उनके अंदर के लोहे पिघल गए, क्योंकि परमाणु बम के फूटने से जो तापमान उत्पन्न होता है वो करीब 1800 डिग्री सेंटीग्रेड का, और पानी उबलता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और यहां तो 1800 बिल्डिंगों के लोहे तक पिघल गए, और बाहर जो है 50 से 100 किलोमीटर तक उबलता हुआ पानी गिरने लगा आकाश से। सो जो बाहर रह गए वो उबलते हुए पानी से मर गए, और जो बिल्डिंगों में थे वो बिल्डिंगें भरभरा करके गिर पड़ी, क्योंकि उनके अंदर के लोहे पिघल गए। ये वो परमाणु दृश्य थे। और ये जो है वो ट्विन टावर के दृश्य, ऐसे ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, ये एक एग्जाम्पल है। जब परमेश्वर के प्रकोप से जो है विनाश आएगा तो वो कैसा भयंकर होगा, कैसा हाहाकार मचेगा। और दूसरे स्वर्गदूत ने तुरी फूकी
और मानो आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र का 1/3 लहू हो गया। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और इस बार जो है एक बड़ा जो है आग से जलता हुआ पहाड़ जो है समुद्र में गिरा और समुद्र के देखें 1/3 जहाज, 1/3 मछलियां और जो है समुद्र का 1/3 पानी जो है लहू का सा लाल हो गया। सो ये दूसरी विपत्ति जो है समुद्र पर, प्लैनेट अर्थ पर परमेश्वर की ओर से, और दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और ये जलता हुआ पहाड़ समुद्र पर आ पड़ा और समुद्र की 1/3 जानवर, 1/3 जो है जहाज और 1/3 पानी लहू हो गए। ये बड़ा सारा पहाड़ आग से जलता हुआ समुद्र में जा पड़ा और ये आग से जलता हुआ पहाड़ हम जिसको बोल रहे हैं, कितने ग्रह जो हैं इन दिनों पृथ्वी के आसपास से गुजरते जा रहे हैं। गनीमत है कि उनमें से एक भी न टकराया है। जिस दिन ऐसा होगा समुद्र के 1/3 जो है नाश हो जाएगी, 1/3 पानी लहू का सा लाल हो जाएगा, 1/3 जहाज नाश हो जाएंगे और फिर से वही हाहाकार हाहाकार और सुनामी शायद ऐसी उठे जिसको मेगा सुनामी कहा गया कि इतनी बड़ी लहरें उठे, 5-5, 7-7 मंजिल तक की वो लहरें जो हैं उठेंगी और 1/3 नाश हो गया समुद्र का, 1/3 पृथ्वी की नाश हो गई, 1/3 समुद्र की नाश हो गई। समुद्र का पानी लहू का सा लाल हो गया, लाल हो गया। समुद्र का 1/3 पानी लहू का सा लाल हो गया और शायद सैटेलाइट से ऐसी पिक्चरें आने लगे, ऐसी पिक्चरें आने लगे, लहू का सा लाल पानी पृथ्वी की 1/3 पहली विपत्ति में, समुद्र की 1/3 दूसरी विपत्ति में और तीसरे स्वर्गदूत ने और समुद्र का 1/3 जो था वो नाश हो गया, जिनमें जीवन था वे मर गए और 1/3 जहाज भी नष्ट हो गए और जो क्रिएचर ये जीव जंतु क्रिस्मा विच आर क्रिएटेड, जो परमेश्वर के द्वारा बनाए गए थे, रचे गए थे, उन जीवों में जिनमें जीवन का श्वास था, वे जीव और प्राणी के लिए शब्द आया जाओ, लाइफ, और 1/3 समुद्र के जहाज इस दूसरी विपत्ति में नाश हो गए और जगह जगह पानी 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 पानी। और हम दिनों ऐसा देख रहे हैं कि परमेश्वर ने जो भी कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाए लेकिन मेरी कही हुई बातों का एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। सो परमेश्वर अपनी बातों के ऐसे धनी है। ये सुनामी के बाद के दृश्य, सब तरफ तबाही का मंजर, सब तरफ, और 1/3 जो है लोग, 1/3 जहाज और समुद्र का पानी, ये सब नाश हो गया। और तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और एक बड़ा तारा जो मसाल की नहीं जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के स्रोतों पर आ पड़ा। और अब तीसरी विपत्ति नदियों और पानी के सब स्रोतों पर आ पड़ी। समुद्र की 1/3, पहली विपत्ति में पृथ्वी की 1/3 और तीसरी विपत्ति में जो है सारे नदियां, सारे तालाब और सोते, फाउंटेन, जो सोते के लिए शब्द आया फाउंटेन, पेगी, ये जो है जो वो सोता जो
सारी नदियों के लिए, तालाबों के लिए जो सोते थे, वो सोतों पर ये विपत्ति आ पड़ी। और बड़ा सा तारा जो नागदोना जैसा कहलाता है, सब नदियों पर और तालाबों पर और पानी के सब सोतों पर आ पड़ा, और पानी जो है नागदोना सा कड़वा हो गया। पानी जो है नागदोना सा कड़वा हो गया, और ऊपर से शायद ऐसी जो है आती सी जो है बारिश होने लगेगी, नागदोना सा कड़वा, नागदोना। और ये विपत्ति नदियों पर आई, पानी के सोतों पर आई, तालाबों पर आई, और सारी पृथ्वी पर आई, सारी पृथ्वी पर आई। उस समय प्लैनेट जो है टकरा गया था, यहां तारा टकरा गया, और ये वो बहुत बड़ा जो है पानी के सोतों पर वो तारा गिर पड़ा, जो नागदोना सा पानी कड़वा कर दिया। और ये वो तारे, उनमें से एक तारा जो सोतों पर आ पड़ा, और जो है 1/3 पानी नागदोना सा कड़वा हो गया, और लोग पानी के कड़वे हो जाने से मरने लगे। और उस तारे का नाम जो है नागदोना है, और 1/3 पानी जो है नागदोना सा कड़वा हो गया, और बहुतेरे मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। नागदोना मतलब वर्मवुड, एगेरिस्टोस, अनथैंकफुल या थैंकलेस, जिसके पास धन्यवाद ही नहीं है। हमेशा जो है कई लोगों के जीवन भी ऐसे ही हैं जिनके पास धन्यवाद नहीं है, धन्यवाद के विषय ही नहीं है कि किस बात में परमेश्वर को धन्यवाद दें। उनको लगता है जो कुछ हो रहा है वो सब अपने आप हो रहा है, और कहीं इसमें परमेश्वर ने गलत जो है आपकी आंख, आपके कान, आपके हाथ, आपके पांव, आपका हार्ट, आपके लंग, आपकी किडनी, आपका ब्लड, आपके त्वचा, आपकी मांसपेशियां, आपके बोन्स, आपके जॉइंट्स, आपका ब्रेन। ऐसा बोलते हैं कि आदमी करीब 5 अरब रुपए तक का हो सकता है, और उसमें से आप सब चीज का दोहन करते जा रहे हैं, परमेश्वर के दी हुई लाइट का, परमेश्वर के दिए हुए पानी का, परमेश्वर के दी हुई वायु का, और फिर भी आपको लगता है कि कोई धन्यवाद नहीं देना चाहिए। 1 मिनट में करीब 120 बच्चे पैदा हो जाते हैं, और 105 लोग मर जाते हैं। एक दिन हमारा भी नंबर इन 120 में या 105 में होगा, तब आप क्या कहेंगे? और वो जो तारे जो ऊपर से गिरा वो नागदोना कहलाता है, और पानी नागदोना सा कड़वा हो गया, पानी जो है नागदोना सा कड़वा हो गया, सब पानी के सोतों पर आया, सब पानी के सोतों पर। और जैसे हमें मालूम है डेड सी का ये चित्र है, जहां पर कोई जीव जंतु नहीं, क्योंकि पानी में नमक का इतना पोर्शन है कि पानी में कोई आदमी डूबता ही नहीं, और इतना नमक कि कोई जीव जंतु वहां जीवित बचा नहीं रहता, ना कोई पेड़ उगता है। डेड सी दुनिया के आश्चर्य कर्मों में से एक, समुद्र सतह से 400 मीटर नीचे था। सारा समुद्र इसमें खाली हो जाना चाहिए था यदि हम विज्ञान के तौर पर देखें, लेकिन डेड सी इसीलिए डेड सी बोलते हैं कि उसमें कोई चीज नहीं उगती,
मरा हुआ मृत सागर, वैसे ही कुछ मरा हुआ मृत सागर सारी दुनिया में वो पानी हो जाने वाला है। और जो है सब मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से कुछ तो सरवाइव करे और कुछ मर गए। और चौथे स्वर्गदूत ने तुरी फूकी और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहां तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजाला न रहा। वैसे ही रात में भी पहली विपत्ति पृथ्वी पर, दूसरी विपत्ति समुद्र पर, तीसरी विपत्ति पानी के सब स्रोतों पर, चौथी विपत्ति आकाश में, आकाश के तारों पर, आकाश के चंद्रमा पर, आकाश के सूर्य पर, और उसकी 1/3 हिस्से में जो है प्रकाश ही नहीं रहा। 1/3 जो है तारे जो है वो उस आपत्ति में उसके मध्य में आए। और जैसा बताया गया, सॉन पियानो टू साइन टू अपीयर टू सी। सो ये चौथी तुरही फूकने पर आकाश की 1/3 पर, आकाश में सूर्य पर, सूर्य की 1/3 पर, चांद की 1/3 पर और आकाश की तारों गणों पर उनकी 1/3 पर वे अंधेरा हो गए, वे अंधेरा हो गए। और सूर्य का प्रकाश जाता रहा, चांद का प्रकाश जाता रहा और तारागण जो है इनके ऊपर भी जो है आपत्ति आई। चौथे स्वर्गदूत के तुरही फूकने पर सूर्य और चंद्रमा इन पर आपत्ति आई। और तारागण और पृथ्वी और ग्रह शायद सब ऊपर से सैटेलाइट के जरिए देखने को, और अंधेरा हो गए। जो आज चकाचौंध है वो 1/3 के मारे अंधेरा हो गए। 1/3 चांद, 1/3 सूर्य अंधेरा हो गया। चांद की तारों की 1/3 पर भी आपत्ति आई। और इन सब का प्रभाव पृथ्वी पर, इन सब का प्रभाव पृथ्वी पर चौथे स्वर्गदूत के तुरही फूकने पर ये जो है आपत्ति आई। और जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि उन 3 स्वर्गदूतों की तुरहियों के शब्दों के कारण जिनका फूकना भी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। अभी 3 और बाकी हैं। एक स्वर्गदूत ने आकर के कहा, उन 3 विपत्तियों के कारण जो पृथ्वी पर रहने वालों के ऊपर आने वाली है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। ऐसा समय आ रहा है जो परमेश्वर के नहीं होंगे वे सब इन आपत्तियों को झेलेंगे, वे सब इन आपत्तियों को झेलेंगे। और जो परमेश्वर के साथ होंगे, जैसा हम देख चुके हैं कि वे कलीसिया के साथ उठा लिए जाएंगे। आप क्या चाहते हैं? इन विपत्तियों का सामना करना चाहते हैं या परमेश्वर के कलीसिया के जब उठाए जाने, रैप्चर का समय आए, उसके साथ जाना चाहते हैं? स्वर्गदूत ने पुकार करके कहा, उन 3 विपत्तियों के कारण जो स्वर्गदूत तुरहियां फूकने पर हैं, हाय हाय हाय। पृथ्वी के रहने वालों जो रह जाओगे वो परमेश्वर के प्रकोप का सामना करेंगे। ये 3 स्वर्गदूत जो अंतिम तुरहियां फूकने जा रहे हैं। सो जैसा मैंने कहा, आप कहां चाहते हैं? क्या इन विपत्तियों को झेलना चाहते हैं या जीते जी परमेश्वर के साथ उस कलीसिया में शामिल होना चाहते हैं
जो परमेश्वर अपनी कलीसिया को उठाने पर है। आए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए कि आपने जीते जी मुझे ये मौका दिया कि मैं इन बातों को समझ सकूं। और प्रभु जी कई लोग जो हैं इन आपत्तियों का सामना करेंगे और वे जिन्होंने आपको नकार दिया। सो खुदावंत इसके पहले के दिन फिरें, इसके पहले कि मेरी मृत्यु हो प्रभु, मैं इस दुनिया से कूच करके जाऊं, मैं आमंत्रित करता हूं कि आप मेरे जीवन में आए, मेरे अपराधों को धोएं प्रभु, मुझे अपना बेटा और बेटी बनाए। मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूं। और प्रभु फिर से मेरी आंखें खोलने के लिए, मेरे कान खोलने के लिए धन्यवाद। मुझे हृदय दें कि मैं आपकी बातों को समझ सकूं और आपके प्रति अपनी मृत्यु तक विश्वासयोग्य बना रहूं। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु इस मसीह के नाम से मांग लेता हूं। आमीन और फिर आमीन।